इतिहास कभी मिथ्या नहीं हो सकता। इतिहास तो सभ्य एक अटल सत्य है जो काल के चौराहे किसी भी पहलू में अंकित हो चुका है। मुगल काल में सभी भारतवर्ष के महान इतिहासकार को कलंकित करने का कार्य हुआ। ब्राह्मण शब्द सुनकर ही वे बुद्धिजीवी ऐसे विचलित हो जाते थे जैसे नेवले को देखकर सर्प। एक ऐसा शासक जिसने अखंड भारत के स्वप्नों को पूर्ण करने के लिए न जाने कितने प्रयास किए, भारतवर्ष की अखंडता की सुरक्षा के लिए कितने युद्ध किए। भारतवर्ष के इस महान शासक को मुगलों के 10वें हिस्से के बराबर भी नहीं समझा। उसका अपराध बस इतना था कि वह ब्राह्मण था और उसने सनातन धर्म की पूर्ण स्थापना का स्वप्न देखा था। यह शासक था पुष्यमित्र शुंग, जिसने शुंग वंश की स्थापना की। आज हम उसी के सभी तथ्यों और अनुष्यायों पर विचार करेंगे, जिसमें पुष्यमित्र शुंग को एक कट्टर राजा कहा गया। जिस अखंड भारत की कल्पना आचार्य चाणक्य ने की थी, उनकी मृत्यु के बाद वह परिकल्पना धुंधली हो गई। मौर्य वंश के शासक वैदिक धर्म के प्रति उदासीन होने लगा। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी हो गया था। चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदासुर ने सभ्य आजीविका संप्रदाय से अपनी दीक्षा ली। इसके बाद बिंदासुर का पुत्र अशोक राजगद्दी पर बैठा। भयंकर हिंसा करने वाला, साम्राज्य का विस्तार करने वाला अहिंसक बन गया अचानक, और उसने भी दीक्षा ले ली। अशोक ने 20 वर्षों तक एक बौद्ध सम्राट के रूप में शासन किया और पूरा भारतवर्ष निर्बलता की ओर भेंट चढ़ गया। बृहदर्ष के शासनकाल में यह दुर्बलता अपने चरम सीमा तक पहुंच गई थी। अधिकांश मगध साम्राज्य बौद्ध अनुयायी हो चुके थे। इन्हीं बीच एक खबर आई कि ग्रीक के शासक भारत पर आक्रमण की योजना बना रहे हैं। पुष्यमित्र शुंग, जो बृहदर्ष का सेनापति था, वो व्यतीत था कि दुश्मन आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर सम्राट कोई सक्रियता नहीं दिखा रहे था। पुष्यमित्र शुंग ने अपने स्तर पर प्रयास प्रारंभ करना शुरू कर दिया और उनके गुप्तचरों से पता चला कि ग्रीक सैनिक बौद्ध भिक्षुओं के रूप में मठों में छुपे हुए और कुछ बौद्ध धर्म के गुरु भी उनका सहयोग कर रहे हैं। जब पुष्यमित्र शुंग ने मठों की तलाशी की आज्ञा मानी तो बृहस्पति ने मना कर दिया। जब पुष्यमित्र शुंग स्वतः तलाशी ली तो शत्रुओं को मौत के घाट उतार दिया और राजा ने इस कार्रवाई से रुष्ट हो गए थे और पुष्यमित्र शुंग से भिड़ गया राजा। इस संघर्ष में सम्राट की मृत्यु हो गई और पुष्यमित्र शुंग राजा घोषित कर दिया गया। राजा बनने के तुरंत बाद पुष्यमित्र शुंग अपंग साम्राज्य को पुनः व्यवस्थित करने के लिए तमाम सुधार किए। भारतवर्ष से ग्रीक सेना को पूरी तरह खदेड़ दिया और पुष्यमित्र शुंग कट्टर प्रवृत्ति का होता तो सभ्य उसकी सेना उसका विरोध करती। इतिहासकार अधिकतर ब्राह्मण विरोधी थे, इसलिए इनको कट्टर बताया है। कोई पंथ जिसे दशकों तक शासक का भरपूर समर्थन मिलता रहा हो, जिसकी अनुयायी एक महान साम्राज्य के शासक के रूप में हुई हो, वह पंथ लगातार फल फूल रहा हो, इन सब के बीच एक ऐसा शासक आ जाए तो पंथ विरोधी हो ऐसे कार्यों के लिए शासन की सहायता बंद कर दे तो शासक और पंथ के मध्य संघर्ष तो स्वाभाविक है। पुष्यमित्र शुंग पर जिन बौद्ध भिक्षुओं की हत्या का आरोप लगाया था वो कोई और नहीं अपितु भिक्षुओं के वेश में ग्रीक सैनिक थे। चाची और बरहुत जैसे बौद्ध स्फूतों का अधिकांश हिस्सा पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में निर्मित हुआ है। अगर यह शासक इतना विरोधी होता तो ये सब स्मारक आज मौजूद नहीं होती। आज के वीडियो में इतना ही। आपका क्या तर्क है इस वीडियो में, बताइए। धन्यवाद।